हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, तो स्पेशल इंटीग्रल्स में हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद उस फॉर्मूला का बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो एक के बाद एक हम लोग पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बेसिस में ही नंबर बनाएंगे। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा dx नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, उसका इंटीग्रेशन कैसे बनाऊंगा, तो ये स्पेशल इंटीग्रल्स आता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो अब बताओ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है, तो इसके x के जगह मैंने क्या इनपुट करूंगा। मैंने पहले से बताया था, अगर ये फॉर्मेट में है मींस कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो क्या इनपुट करना है हम लोग को, x के जगह a sin थीटा और a cos थीटा। तो मैं पुट कर रहा हूं x के जगह a sin थीटा। ओके, x क्या है हम लोग का, a sin थीटा। अब बताओ x अगर a sin थीटा है तो dx क्या बन जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां पे इनपुट करने से क्या बनेगा, देखो a cos थीटा डी थीटा, नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो ये बन गया a cos थीटा डी थीटा। नीचे क्या बनेगा, देखो नीचे में a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो a स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो क्या बचा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर a cos थीटा। तो ये बन गया a cos थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अब बताओ a कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो बचा क्या 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस सी। तो हम लोग का थीटा क्या है, हम लोग x इक्वल टू क्या लेके गए थे, a sin थीटा। अगर x a sin थीटा है तो sin थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, x बाय a। अब बताओ थीटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाय। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय। तो ये बन गया हम लोग का साइन इनवर्स x बाय a प्लस डी। किसका इंटीग्रेशन, ये वाला dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस। हम लोग पहले से ही एक फॉर्मूला पता है, अगर a स्क्वायर की जगह 1 होता तो क्या बनता है हम लोग का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x ना। 1 की जगह अगर a स्क्वायर है तो ये बन रहा है साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। इसको याद रख लेना। ओके, और एक क्वेश्चन में चलता हूं मैं, मींस और एक फॉर्मूला में निकालूंगा। देखो नेक्स्ट है मेरा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब बताओ x की जगह मैंने क्या इनपुट करना है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो अगर और उसका रूट ओवर हो, तो x की जगह हम लोग क्या इनपुट करते हैं, a टेन थीटा और a कॉट थीटा। तो मैं a टेन थीटा इनपुट कर रहा हूं। देखो x इज इक्वल टू a टेन थीटा। तो dx क्या बनेगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो इसको इनपुट करने से क्या बनेगा, देखो ऊपर बन गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब बताओ ऊपर हम लोग का a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, नीचे देखो a स्क्वायर कॉमन आएगा ना, नीचे से नीचे a स्क्वायर कॉमन आने से क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर कैंसिल और a कैंसिल हो गया, ऊपर में a है, नीचे में दो a मींस a स्क्वायर है। तो a कैंसिल होने से क्या बनेगा, 1 a नीचे रह जाए ना a, तो 1 बाय a कॉमन चला आया। तो अब बचा क्या, 1 इंटू डी थीटा। अब बोलो 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो ये क्या बन गया 1 बाय a इंटू थीटा प्लस सी। वह थीटा, थीटा क्या है भाई, देखो x का वैल्यू क्या है, a टेन थीटा है। तो टेन थीटा क्या बनेगा, x बाय a।
तो थीटा क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स बाय, ओके। तो थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं टेन इनवर्स एक्स बाय, टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, पहला वाला क्या था, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर के प्लस 1 था तो हम लोग ने पहले से ही फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या है वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर 1 की जगह ए स्क्वायर है तो क्या बन रहा है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ओके। अब मेरा तीसरा वाला फॉर्मूला dx बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ओके। अब बताओ x के जगह मैं क्या इनपुट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने से क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के जगह a सेक थीटा और a कोसेक थीटा, तो मैं a सेक थीटा इनपुट करता हूं, x इज इक्वल टू a सेक थीटा। तो dx क्या बन जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ओके। तो x की जगह मैं a सेक थीटा इनपुट करता हूं, देखो अभी dx क्या बन जाएगा, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे क्या बचा देखो a सेक थीटा, अब एक्स स्क्वायर है तो क्या बनूंगा इसको, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर, अब देखो ऊपर बचा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे ए सेक थीटा तो यहां पे है। अब बताओ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेने से रूट के अंदर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब रूट ओवर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का ए टेन स्क्वायर का टेन, तो बचा क्या, ए टेन थीटा, ओके। अब ए सेक थीटा एक से थीटा कैंसिल, टेन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या 1 बाय ए, तो 1 बाय ए को बाहर, अब बचा क्या 1 इंटू डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, थीटा। अब थीटा क्या है, देखो x इज इक्वल टू हम लोग का क्या लिए हम लोग, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या है हम लोग का x बाय ए। बताओ थीटा क्या बनेगा, सेक इनवर्स x बाय, तो फाइनल आंसर क्या बन गया हम लोग का 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी, किसका, dx बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, dx बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब बताओ ए स्क्वायर की जगह 1 होने से क्या बनता था, सेक इनवर्स x प्लस सी, मींस 1 की जगह ए स्क्वायर होने से क्या है 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ओके। और एक लेके चलता हूं मैं, देखो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो इसके जगह x की जगह हम लोग क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ी देर पहले ही किया था मैंने, x की जगह a टेन थीटा, x की जगह a टेन थीटा, तो dx क्या बन जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अब देखो मैं इनपुट कर रहा हूं dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x के जगह मैंने क्या इनपुट करूंगा, ए टेन थीटा, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। अब बताओ ऊपर में ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर क्या बन गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या बन जाएगा, ए सेक थीटा, तो नीचे क्या बना, ए सेक थीटा, ओके। अब बताओ ए कैंसिल, एक एक से सेक कैंसिल बन गया, तो बचा क्या, एक ही सेक थीटा, ओके। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मॉडुलस प्लस सी। ओके, तो हम लोग थीटा की जगह थीटा फिर रिप्लेस करेंगे। मींस हम लोग का क्वेश्चन में अगर एक्स का फॉर्मेट है तो आंसर में हम लोग को एक्स का फॉर्मेट में आना चाहिए। मैंने एक्स को ए टेन थीटा ले लिया, तो हम लोग थीटा को फिर कन्वर्ट करके एक्स के फॉर्मेट में लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग का आंसर कंप्लीट होगा। अब बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा मेरा एक्स बाय ए। तो ये टेन थीटा की जगह मैं एक्स बाय ए लिख सकता हूं। अब बताओ सेक थीटा की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं, अगर टेन थीटा एक्स बाय ए है तो सेक थीटा क्या बनता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर ना। अब टेन थीटा मुझे मालूम है, तो ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट ओवर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर नीचे ए। ओके, तो उसको लिख लेते हैं हमें, तो लॉन सेक थीटा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर नीचे ए प्लस टेन थीटा की जगह एक्स बाय ए का मॉडुलस प्लस सी। ओके, तो ये एलसीएम एलसीएम सेम ही है ना, नीचे ए है तो एलसीएम ए ही बनेगा, तो ये बन गया लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर नीचे ए उसका मॉडुलस प्लस सी। अब बताओ लॉन ए बाय बी क्या होता है, लॉन ए माइनस लॉन बी, तो ये क्या बन जाएगा लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस माइनस लॉन ए प्लस सी। ओके, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस सी, तो ये क्या बन गया dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन। तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसको मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, मींस माइनस लॉन ए को कैंसिल मींस उठा लिया। कैसे उठाऊंगा, देखो माइनस लॉन ए प्लस सी, लॉन ए क्या है कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के साथ और एक कांस्टेंट ऐड होगा तो क्या बन गया कांस्टेंट ही बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करके मैंने एक कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है लॉन ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये जो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वो भी रहेगा और एक्स भी रहेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। ओके, नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। देखो मैंने पहले से बोला था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, तो एक्स की जगह हम लोग ए सेक थीटा, तो एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे ए सेक थीटा, तो dx क्या बन जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब बताओ dx की जगह मैंने लिख दिया a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा a सेक थीटा, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, अब बताओ ऊपर में बचा क्या a सेक थीटा टेन थीटा, नीचे क्या आएगा, नीचे पे देखो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो नीचे रूट के अंदर क्या बचा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर ए टेन थीटा। ओके, अब ए कैंसिल सेक सॉरी टेन टेन कैंसिल, तो बचा क्या ओनली सेक थीटा। ओके, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनता है लॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मॉडुलस प्लस। अब सेक थीटा और टेन थीटा क्या है, देखो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या लिया हूं मैंने a सेक थीटा। अब बताओ सेक थीटा क्या हो गया x बाय a, तो सेक थीटा की जगह मैंने क्या लिख सकता हूं x बाय a। अब टेन थीटा क्या लिखूंगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का
रूट ओवर, हमको सेक थीटा पता है, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर नीचे ए। तो सेक थीटा की जगह मैं एक्स बाय इनपुट करूंगा, टेन थीटा की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर बाय ए। तो ये क्या बन के आ गया देखो, लॉन एक्स बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर बाय ए का मॉडुलस प्लस, तो दोनों का एलसीएम ए तो ए ही बनेगा, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर बाय ए प्लस सी। लॉन ए बाय बी, लॉन ए माइनस लॉन बी, तो लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस माइनस लॉन ए प्लस सी। अब बताओ माइनस लॉन ए प्लस सी को एक ही सी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे तो कांस्टेंट ही बनेगा। तो फाइनली क्या बन गया, लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। ये क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोग ने 5 फॉर्मूला पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला क्या था, dx बाय स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तीसरा वाला dx बाय एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, वो क्या बनता था 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। नेक्स्ट चौथा वाला dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, वो क्या बनता था लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। अब बताओ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। तो ये प्लस और माइनस दोनों सेम ही है, दोनों में क्या होगा, ये यहाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं तो दोनों सेम ही है। ओके, अब चलते हैं मेरा पहला फॉर्मूला जो dx बाय स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। उसका बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है dx बाय 16 माइनस 4x स्क्वायर का रूट ओवर। तो बताओ ये क्वेश्चन ये वाला फॉर्मेट में है कि नहीं, तो पहले फॉर्मेट में लिख देता हूं। देखो dx बाय 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। ओके, तो बोलो इसका आंसर क्या बनेगा। अब तो फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसका आंसर क्या है, आप लोग सोच रहे हैं ये वाला होगा ना। देखो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसका आंसर साइन इनवर्स 2x बाय 4 प्लस सी, ये बनेगा। नहीं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। ऐसे कर लेने से हम लोग का गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखो, क्योंकि फॉर्मूला में बोला गया है क्या, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ओके, ना कि 2x का स्क्वायर। तो अगर x का स्क्वायर होगा तब हम लोग का फॉर्मूला यूज में आएगा, अगर 2x 3x ऐसा कुछ रहेगा तो फॉर्मूला नहीं आएगा। गलती कहां से हुआ देखो, तो मैं क्या करता हूं, पहले ये 2x को t लेके चलता हूं, लेट t इज इक्वल टू 2x, t इज इक्वल टू 2x। तो dt क्या बन गया 2dx मीन्स dt बाई 2 dx। तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dt बाई 2, 2x की जगह t। तो ये बन गया देखो dt बाई 2 नीचे 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर का रूट ओवर। अब क्या बना, ये 1 बाई 2, dt बाई 2 से 1 बाई 2 चला आया। अब dt बाई 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला में आ गया। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स t बाय 4 प्लस टी, वेयर t का वैल्यू क्या है 2x। तो ये बन गया 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x बाय 4 प्लस सी। तो देखो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x बाय 4 प्लस सी। लेकिन हम लोग ने पहला क्या लिखा था, साइन इनवर्स 2x बाय 4 प्लस सी। तो ये 1 बाई 2 नहीं था ना इसके पास,
अगर 1/2 नहीं लिखा हूं मतलब ये गलत है। ओके, तो अगर ऐसे करके जा रहे हैं तो 1/2 निकल के आ रहा है, 1/2 पहले से है, पहले से आ रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ होगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो उतना डिवाइड करना है हम लोग को। देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो आंसर में पहले 1 2 को डिवाइड कर दो, उसके बाद फॉर्मूला यूज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाय 4 प्लस सी। अब देखो बन गया सही आंसर। ओके, मान लो मेरा क्वेश्चन होता dx बाय 5 माइनस 9x²। ओके, तो ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से क्या होगा, ये x के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 9 नहीं, 9 नहीं 3, क्योंकि ये 3x का होल स्क्वायर है ना, तो आंसर में क्या डिवाइड होगा, 3, 1/3। ओके, साइन इनवर्स 3x बाय a का वैल्यू क्या है हम लोग का, a² 5 है, तो a क्या है, √5, तो 3x बाय √5 प्लस c, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। ओके, अब समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करना है, अगर जो x के साथ मल्टीप्लाई है वही पहले से हम लोग आंसर में डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं डिवाइड किए तो हम लोग t वाला फॉर्मेट में चलेंगे, t लेके चलेंगे, तो आंसर सही निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो e का पावर 3x नीचे 4 माइनस e का पावर 6x का रूट होगा। अब देखो फॉर्मेट में है कि नहीं, हम लोग लिखते हैं। देखो ऊपर में e का पावर 3 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, e का पावर 6x को e का पावर 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब e का पावर 3x को t लेने से देखो क्वेश्चन हम लोग का वो फॉर्मूला जैसा फॉर्मेट में आ जाएगा, t = e का पावर 3x, तो dt क्या बनेगा, e का पावर 3x इंटू 3 इंटू dx, तो dt/3 क्या बन जाएगा, e का पावर 3x इंटू dx, तो e का पावर 3x इंटू dx को हम लोग क्या लिखे, dt/3। अब ये क्या हुआ, 2² माइनस t²। अब देखो 1/3 को बाहर, अब फॉर्मूला अरेंज हो गया, तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये t है तो साइन इनवर्स t/a प्लस c, तो साइन इनवर्स t, a क्या है हम लोग का 2, तो t/2 प्लस c, तो t हम लोग ने क्या लिया, e का पावर 3x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 1/3 साइन इनवर्स e का पावर 3x बाय 2 प्लस 3। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x+3 नीचे 9 माइनस x² का रूट होगा। ओके, तो अब क्या आ गया, देखो अब पहले क्या था कि x वाला टर्म ऊपर में नहीं रहता था, तब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते थे। मींस ऊपर में अगर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला में ऊपर में वो dx है, मतलब 1 इंटू dx कांस्टेंट होने से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन x होगा तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला। तो मैं उसको 2 पार्ट कर लेता हूं। देखो 2 पार्ट करने से क्या बनेगा, एक x/9 माइनस x² का रूट होगा और एक 3/9 माइनस x² का रूट होगा। ओके, अब इसको तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 3 बाहर चला आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। इसको कैसे करेंगे, मैंने पहले से बताया था। देखो ऊपर x है नीचे x² है, मतलब नीचे वाला को हम लोग अगर t लेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। लेकिन मैंने एक बात फिर बोला था, क्या बोला था, अगर नीचे में और कोई भी x² वाला टर्म है अगर रूट ओवर फॉर्मेट में है तो t के बदला हम लोग क्या लेंगे, t² लेंगे। तो मैं लेके चल रहा हूं t² इक्वल टू क्या है, 9 माइनस x², तो 2t dt क्या बनेगा, माइनस 2x dx। अब बताओ माइनस t dt क्या बन के आ गया, x dx, तो x dx के जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस t dt, नीचे क्या है t² का रूट होगा t। ओके, अब उधर सेकेंड वाला टर्म क्या है, 3/9 माइनस x² का रूट होगा। अब बताओ t कैंसिल,
-1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -t प्लस, अब 3 ये कांस्टेंट आगे चला गया, तब ये तो फॉर्मूला में आएगा dx बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो 3 आगे आ गया, तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो साइन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी। तो वेयर टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर टी स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो टी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया आंसर -9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी। ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स वाला टर्म था तो मैं पहले से ही सेपरेट कर दिया, उसके बाद हमने सॉल्व कर दी। ओके, अब देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है dx बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x का रूट ओवर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो dx बाय, पहले फॉर्मूला की जैसे अरेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे 5 रूट ओवर तो है माइनस, अब बोलो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, माइनस कॉमन लेने से क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक प्लस 4 ऐड कर रहा हूं। ओके, तो ऐड क्यों किया, क्योंकि इसको मैंने लिख सकता हूं कंप्लीट स्क्वायर मींस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 किया, तो मैंने बाहर प्लस 4 अंदर किया, तो बाहर क्या करूंगा, फिर एक प्लस 4, क्यों, बाहर -4 करना था ना। अरे देखो मैं -4 ही किया हूं, अगर ब्रैकेट को हटा देंगे मींस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये क्या है -4, तो एक -4 किया तो एक +4 किया। अब बताओ 5 प्लस 4 क्या है, 9, तो यहाँ पे क्या है 9 माइनस, ये क्या लिख सकता हूं हम लोग, x प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, अब बताओ फॉर्मूला में आ जाएगा कि नहीं, dx बाय एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो x के जगह हम लोग का क्या है, x प्लस 2। तो मैंने बताया था अगर x के जगह हम लोग x प्लस 2 है या x माइनस 2 है, अगर एडिशन में है और सब्ट्रैक्शन में है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई x का साथ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, मैं पहले से बता चुका हूँ। अगर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है तो नो चेंज, क्योंकि अगर x प्लस 2 को हम लोग t लेके चलेंगे तो dt एंड dx दोनों सेम हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन्स कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हम लोग का क्या है 3 है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है ना। तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या है, एक्स प्लस 2 बाय 3 प्लस सी, ये खत्म हो गया हम लोग का। ओके, तो मेरा सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनता है, 1/8 tan इनवर्स x बाय 8। तो उसका बेसिस में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम है मेरा dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 7। तो इसको फॉर्मूला के बेसिस में मैंने पहले अरेंज करता हूं। देखो ये dx बाय, इसको लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ओके, अब बताओ फॉर्मूला के बेसिस में मैंने अरेंज कर दिया तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, अभी x के साथ √3 मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो आंसर में √3 डिवाइड, तो पहले 1/√3 को लिख रहा हूं। ओके, अब फॉर्मूला क्या बनता है, 1/8 tan इनवर्स x बाय, तो a क्या है हम लोग का √7, तो बनेगा क्या 1/√7 tan इनवर्स x के जगह हम लोग का क्या है √3x, तो √3x नीचे a, तो √7 प्लस, ये बन गया हम लोग का आंसर, मींस फाइनल आंसर क्या बन गया 1/√21, √3 एंड √7 मल्टीप्लाई हुआ तो √21 tan इनवर्स √3x बाय √7 प्लस c। ओके, ये बन गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का पावर 9 नीचे x का पावर 20 प्लस 4। अब बताओ x का पावर 20 को हम लोग एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं ना, तो कैसे करेंगे, x का पावर 10 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं x का पावर 9 ऊपर रह गया, इसको x का पावर 10 का होल स्क्वायर प्लस
4। अब बताओ कि x का पावर t 10 को मैंने अगर t लिया तो x का पावर 9 वाला dt आएगा ना। तो t किसको लूंगा मैं, x का पावर 10 को, तो dt क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स का पावर 9, तो dt बाई 10 बन गया x का पावर 9 इंटू dx। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, देखो ऊपर में बचा हम लोग का dt बाई 10, नीचे क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 बाई 10 बाहर। अब बताओ फॉर्मूला क्या है, 1 बाई 10 इनवर्स x बाई ए क्या हम लोग का 2, तो 1 बाई 2 10 इनवर्स t बाई 2 प्लस वेयर t का वैल्यू x का पावर 10। तो फाइनल आंसर क्या बन गया 1 बाई 20 10 इनवर्स x का पावर 10 बाई 2 प्लस, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30। तो इसको पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखूंगा, ये फॉर्मेट में आऊंगा लेके आऊंगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन बनाऊंगा। तो कैसे उसका फॉर्मेट में लेके आऊंगा, देखो dx बाय ये तो बन गया x का स्क्वायर मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लेके आऊंगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैं अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में अरेंज कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर 2 इन डी, ये मान लो मेरा a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो x का स्क्वायर मींस ये a है, तो 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से 6x बनेगा 3, तो मेरा b क्या बन गया 3। तो अब 3 का स्क्वायर एक ऐड कर रहा हूं, मेरे पास 13 है, और 3 का स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, देखो ये बन गया हम लोग का x प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 13 से 9 चला गया तो क्या बचा 4। देखो अब फॉर्मूला के हिसाब से अरेंज हो गया कि नहीं, x की जगह क्या है x प्लस 3, तो मैंने बोला था कि x के साथ अगर कोई प्लस है या माइनस है तो हम लोग को t नहीं लेने से भी आंसर बन जाएगा, लेकिन x के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो उसको डिवाइड करना रहता है। ओके, तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा 1 बाई a, तो a क्या है हम लोग का 2, a स्क्वायर 4 है ना, तो a 2 है, तो 1 बाई 2 10 इनवर्स x प्लस 3 बाई 2 प्लस, बन गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। नेक्स्ट वाला है क्या हम लोग का प्रॉब्लम, x प्लस 5 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30, तो नीचे वाला देखो सेम ही है, लेकिन ऊपर में क्या है x है, तो हम लोग को पहले t dt में रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर वाला x है, तो क्या करेंगे हम लोग नीचे वाले को t लेंगे तो ऊपर वाला dt बनेगा। देखो तो नीचे वाले को t लेता हूं, तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30, तो dt क्या बन गया 2x प्लस 6 dx। अब बताओ dt बाई 2 क्या बन के आ गया x प्लस 3 dx। तो मेरा x प्लस 3 dx dt बाई 2 है, तो मेरे पास क्या है अभी x प्लस 5, तो x प्लस 5 को मैं x प्लस 3 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, देखो x प्लस 3 प्लस 2 ओके, नीचे हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30। अब x प्लस 3 को एक पार्ट 2 को एक पार्ट, x प्लस 3 को सेपरेट क्यों किया, क्योंकि पता है हम लोग को x प्लस 3 इंटू dx का वैल्यू dt बाई 2 बनता है। तो अब x प्लस 3 को सेपरेट कर लेने से x प्लस 3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाई 2। अब ये क्या है हम लोग का t, इसको तो t लिया था। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में बचा क्या 2 है, तो 2 कॉमन लेके आ गया, 2 आगे लेके आ गया, तो dx बाय। अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला देखो पहले से ही हम लोग सॉल्व किए हैं, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ आंसर क्या बनेगा, यहां से 1 बाई 2 बाहर, dt बाई टी क्या बनता है इंटीग्रेशन लॉन मॉड t। ओके, प्लस 2 इंटू, अब बताओ इसका फॉर्मूला 1 बाई 8 tan इनवर्स x बाई, तो a क्या है हम लोग का 2, तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस 3 बाई 2 प्लस, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा वेयर t, इधर t क्या है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 1 बाई 2 लॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 का मॉडुलस, ये 2 कैंसिल तो बन गया प्लस 10 इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस, ये हम लोग का आंसर मिली। ओके, अब चलते हैं मेरा तीसरा वाला फॉर्मूला। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है, dx बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है 1/a सेक इनवर्स x बाय a प्लस c। अब प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। पहला प्रॉब्लम देखो, पहला है dx बाय एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9 का रूट ओवर। ओके, तो ये बन गया, इसको फॉर्मेट में लेके आता हूं, dx बाय एक्स इंटू 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला में देखो x, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x का हुआ स्क्वायर मांगता है हमको। यहाँ बाहर में अगर x है तो x का स्क्वायर, अंदर भी x का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर x है तो अंदर में क्या है 2x का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला में नहीं होगा। तो फॉर्मूला को कैसे अरेंज करेंगे, तो ये x को अगर मैं 2x बना दिया तब हम लोग का फॉर्मूला यूज में आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर में एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे में भी एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब फॉर्मूला में अरेंज हो गया। ओके, तो ये ऊपर वाला 2 आगे चला है। अब बताओ इसका आंसर जब लिखूंगा x के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है 2 ना, तो पहले आंसर में 2 डिवाइड, तो ये 2 डिवाइड बन गया। ओके, अब ये फॉर्मूला लिख पाऊंगा, तो a क्या है हम लोग का 3, तो 1/a मींस 1/3 सेक इनवर्स x बाय, तो x के जगह हम लोग का क्या है 2x, तो 2x/3 प्लस c, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल बचा क्या 1/3 सेक इनवर्स 2x/3 प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा डी थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा -1। ओके, तो इसको कैसे करूंगा, देखो पहले तो मुझे करना है, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा मतलब √3 tan थीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है √3 tan थीटा बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो ऊपर में सेक थीटा डी थीटा, नीचे साइन थीटा है, तो ये तो हम लोग का √3 tan थीटा का स्क्वायर है ना, तो इसको √3 tan थीटा बनाना है, तो √3 साइन थीटा को पहले tan थीटा बनाऊंगा, उसके बाद तो √3 tan थीटा, तो साइन थीटा को tan थीटा कैसे करूंगा, सेक थीटा अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा के साथ तब tan थीटा बनेगा, तो सेक थीटा ऊपर नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर सेक थीटा मल्टीप्लाई करने से सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक थीटा मल्टीप्लाई करने से tan थीटा। अब क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए √3 tan थीटा, तो ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3। ओके, अब बन गया हम लोग का। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं √3 tan थीटा को t लेके चलूं, √3 tan थीटा को t लेके चलूं, t इज इक्वल टू √3 tan थीटा, तो dt क्या बन जाएगा √3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो क्वेश्चन क्या बन के आ गया, ऊपर वाला जो है वो dt है, नीचे t इंटू टी स्क्वायर -1 का रूट ओवर। ओके, ये किसका फॉर्मूला है सेक इनवर्स टी ना, तो ये बन गया सेक इनवर्स टी प्लस सी। ओके, अब वेयर टी, टी का वैल्यू √3 tan थीटा, तो ये बन गया सेक इनवर्स √3 tan थीटा प्लस सी। ओके, हम लोग का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा dx बाय x इंटू एक्स का पावर 14 माइनस बी स्क्वायर। अब x का पावर 14 है तो इसको एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं dx बाय x इंटू एक्स का पावर 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो अब बताओ मुझे, यहाँ x का पावर 7 का स्क्वायर है, तो बाहर मुझे क्या चाहिए x का पावर 7, तो x का पावर 7 मतलब क्या करूंगा, उसको x का पावर 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे x का पावर 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर में भी x का पावर 6 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन गया। देखो अब क्या करते हैं, मैं t ले लेता हूं x का पावर 7 को, t इज इक्वल टू x का पावर 7, तो dt बाई 7 क्या बन जाएगा x का पावर 6 इंटू dx। ओके,
तो ये क्या बन के आ गया, देखो ऊपर मैं लिख सकता हूं मैं dt/7, नीचे क्या लिखूंगा t इंटू टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, तो 1/7 बाहर। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स वाई, तो एक में क्या है हम लोग का b, तो 1/b सेक इनवर्स t/b प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बन गया 1/7b सेक इनवर्स t/b, वेर t हम लोग का क्या है x का पावर 7, तो x का पावर 7/b प्लस c। ओके, अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का x² प्लस 3 नीचे x इंटू x² माइनस 4 का रूट ओवर। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो हम लोग पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करने से क्या बनेगा x²/x, तो x से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर में x बचा, नीचे रह गया x² माइनस 4 का रूट ओवर प्लस 3/x इंटू x² माइनस 4 का रूट ओवर। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में x है नीचे x² है, तो t dt में बना सकते हैं, लेकिन रूट ओवर है तो क्या करेंगे हम लोग t के जगह t², तो t² इज इक्वल टू x² माइनस 4, तो 2t dt क्या बन गया 2x dx, t dt x dx। ओके, तो x dx के जगह मैंने क्या लिख रहा हूं t dt, नीचे क्या है t² का रूट ओवर t प्लस। अब बताओ ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हम लोग का, 3 बाहर चला आया। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या है dx/x इंटू x² माइनस a² का रूट ओवर मीन्स 1/a सेक इनवर्स x/a। a क्या है हम लोग का 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, तो 1/2 सेक इनवर्स t/2 मीन्स x/2 प्लस c। ओके, अब बताओ t कैंसिल। ओके, तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t, और वेयर t का वैल्यू क्या है x² माइनस 4 का रूट ओवर, तो फाइनल आंसर क्या बन गया x² माइनस 4 का रूट ओवर प्लस 3/2 सेक इनवर्स x/2 प्लस c। ओके, देखो समझ में आ रहा है, 2 पार्ट कर दिया तो आराम से बन गया ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये वाला करते हैं, dx/x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x माइनस 3। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो यहां पे अगर रूट ओवर से बाहर x प्लस 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा तब तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x होने से यहाँ पे x का स्क्वायर बनना चाहिए ना हम लोग को। तो उसको कैसे अरेंज करता हूँ, देखो dx बाय ये तो हम लोग का x प्लस 1 है। अब बताओ रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है -3, तो अगर -4 कर दूंगा तो ये +1 -4 -3 बन गया। ओके, तो अब फॉर्मूला डायरेक्ट अरेंज हो गया, देखो यहाँ पे x रहने से ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होता है, तब 1/a सेक इनवर्स x/y होता है, तो x के जगह हम लोग का क्या है x प्लस 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग 1/2 सेक इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखो x² प्लस 2x प्लस 4 नीचे क्या है x प्लस 1 x² प्लस 2x माइनस 3 का रूट ओवर। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर वाला को मैं लिख सकता हूं क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, हाँ लिख सकता हूं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 2x प्लस 1, ये नीचे क्या बचा x प्लस 1 x² प्लस 2x माइनस 3 का रूट ओवर। ओके, अब मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो पहला पार्ट में क्या बन जाएगा x प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या x प्लस 1 नीचे x² प्लस 2x माइनस 3 का रूट ओवर। सेकेंड पार्ट
3/x+1 x²+ 2x - 3 का रूट ओवर। ओके, अब बताओ मुझे नीचे x² है, ऊपर x है, तो हम लोग t dt कर सकते हैं। अब बताओ x² मीन्स फिर रूट ओवर है, तो हम लोग t लेंगे या t² लेंगे? t² लेंगे। तो t² हम लोग क्या लेके चलेंगे? t² = x² + 2x - 3। तो 2t dt क्या बन गया? 2x + 2 dx। अब बताओ t dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? t dt x+1 dx। ओके, तो x+1 dx को हम लोग, मैंने क्या लिखा? t dt। नीचे को क्या लिखूंगा? t प्लस, अब ये 3 बाहर, तो यहां पे dx बाय x+1, इसको मैंने क्या लिख सकते हैं? अब तो लिखा था, देखो यही वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? x+1 का स्क्वायर -4 का रूट ओवर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। ये t कैंसिल, t तो 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t क्या है? x² + 2x - 3 का रूट ओवर। तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया? देखो x² + 2x - 3 का रूट ओवर प्लस 3/2, ये वाला सेक इनवर्स x+1/2 प्लस, खत्म। अब देखो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है dx/x² + a² का रूट ओवर = ln x + x² + a² का रूट ओवर का मॉड प्लस c। तो इसके बेसिस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला प्रॉब्लम है dx / 3x² + 4 का रूट ओवर। अब बताओ, इसका तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला में अरेंज कर लेते हैं। dx/, ये √3x का स्क्वायर मतलब 3x² मतलब √3x का होल स्क्वायर। ओके, 4 मतलब 2 का स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो अब बताओ मेरा आंसर क्या बनेगा? एक के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? √3, तो आंसर में तो √3 डिवाइड होना ही होना है। तो पहले 1/√3 हम लोग लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। x का जगह क्या है? √3x, तो ये क्या बन जाएगा? ln √3x प्लस 3x² + 4 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। नेक्स्ट सेकंड वाला चलते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? d θ / sin² θ cot² θ + 2। अब इसको बताओ, अगर मैं cot θ को t लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको t² + 2 हम लोग को करना है। तो cot θ t लेने से dt क्या बनता है? -cosec² θ dθ। अब क्या करते हैं? sin² को cosec² कहते हैं। sin² को ऐसे पकड़ा, उधर फेंक दिया तो ऊपर चला जाएगा। तो sin² ऊपर चला गया तो क्या बनेगा? cosec²। तो ये क्या बन गया? cosec² θ dθ। नीचे क्या बना? cot² θ + 2 का रूट ओवर। अब बताओ किसको t लूंगा? cot θ। dt क्या बनेगा? -cosec² θ dθ। तो माइनस dt क्या बनेगा? cosec² θ dθ। तो ये क्या बन गया? -dt, नीचे t² + 2 का रूट ओवर। तो ये क्या बन गया? -ln t + t² + 2 का रूट ओवर का मॉड प्लस वेयर t क्या है? cot θ। तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया? -ln cot θ प्लस cot² θ + 2 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। खत्म। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? देखो 3x + 4 नीचे क्या है? 5x² + 8। ओके, अब बताओ ऊपर में x वाला टर्म, नीचे में x² वाला टर्म, तो t dt में हम लोग बना सकते हैं। फिर रूट ओवर है तो हम लोग t² लेंगे। ओके, तो t², लेट t² =
5x² प्लस 8, तो 2t dt क्या बन के आ गया 10x। ओके, अब बताओ t dt क्या बन के आ गया t dt, ये 10x dx तो ये 5x dx, तो t dt बाय 5 क्या बन गया x dx। ओके, तो इसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि x टर्म नहीं निकला है ना, कांस्टेंट टर्म तो निकला नहीं है, तो इसको सेपरेट कर देता हूं, तो ये 3 आगे चला आया। अब बोलो x dx नीचे में 5x² प्लस 8 का रूट ओवर प्लस 4 5x² प्लस 8 का रूट ओवर dx। ओके, अब बताओ x dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं t dt बाय 5, तो 3 बाहर t dt बाय 5, नीचे नीचे क्या है हम लोग का t² ले, तो t² का रूट ओवर t प्लस, इसको क्या बना सकता हूं देखो 4 बाय 5x² प्लस 8 को ये फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे रूट 5x का स्क्वायर, रूट 5x का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर रूट ओवर ओके dx। अब बताओ यहां पे पहला वाला देखो 3t कैंसिल, तो ये 3/5 है नीचे, तो बचा क्या वहां पे 1 का इंटीग्रेशन t, तो 3/5 इंटू टी प्लस, अब इसका फॉर्मूला क्या है ln x प्लस x² प्लस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस x के जगह रूट 5x और a के जगह रूट 8। अब बताओ आंसर में क्या डिवाइड होगा रूट 5, क्योंकि x के साथ रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पहले 4 ऊपर था आ गया नीचे रूट 5 ln रूट 5x प्लस 5x² प्लस 8 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। ओके, वेयर t क्या है हम लोग का, t हम लोग किसको लिए, ये हम लोग का t² है, तो इसका रूट ओवर बन जाएगा t, इसका रूट ओवर बन जाएगा t। ओके, तो t के जगह हम लोग लिख देंगे 5x² प्लस 8 का रूट ओवर। तो ये क्वेश्चन खत्म। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 11 x² प्लस 10x प्लस 29। ओके, अब बताओ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में x वाला टर्म नीचे x² वाला टर्म रूट ओवर है, तो t² ले लेंगे, t² इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे x² प्लस 10x प्लस 29, तो 2t dt क्या बन गया आ जाएगा 2x प्लस 10। अब t dt क्या बन गया, अब t dt नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो 2x के फॉर्मेट में है ना, तो देखो 2x प्लस 11 को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 10 प्लस 1, हाँ ये क्या बन गया x² प्लस 10x प्लस 29। ओके, अब 2x प्लस 10 को सेपरेट 1 को सेपरेट, तो क्या बनेगा देखो 2x प्लस 10 dx x² प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर। ओके, सेकेंड पार्ट क्या बन के आएगा dx x² प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर। ओके, अब देखो 2x प्लस 10 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 10 इंटू dx के जगह 2t dt ना, तो इसको लिख रहा हूं मैं 2t dt। अब नीचे क्या है t, क्योंकि ये t² है तो t² का रूट ओवर t। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर मीन्स ये a² बन गया, फिर 2ab टर्म, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई करूंगा तब 10x बनेगा 5 ना, तो इसको 5 मतलब ये हम लोग का b बन गया। तो अब 5 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, 29 है मेरे पास, 5 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ओके, तो ये t कैंसिल, 2 का इंटीग्रेशन 2t। ओके, प्लस अब
अब इसको बताओ ये क्या बन के आ गया हम लोग का x प्लस 5 का स्क्वायर। अब बताओ 29 से 25 चला गया तो प्लस 4। तो फॉर्मूला अरेंज हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अरेंज हो गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा, देखो 2t मींस वेयर टी क्या है हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर प्लस। अब बताओ इसका फॉर्मूला लॉन वाला होता है, ये वाला फॉर्मूला, तो लॉन x के जगह क्या है हम लोग का x प्लस 5, तो x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब यही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस खत्म। ये हम लोग का आंसर बन गया। तो मेरा लास्ट फॉर्मूला है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है, लॉन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस c। तो उसका बेसिस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रॉब्लम dx बाय 4x स्क्वायर माइनस 6 का रूट ओवर। तो देखो ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला में अरेंज होकर है dx बाय ये 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, लेकिन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो आंसर में क्या होगा 2 डिवाइड होगा। ओके अब इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉन, ये वाला तो लॉन x के जगह 2x है प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। खत्म हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, cos थीटा डी थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हम लोग किसको टी लेके चलेंगे, कोसेक थीटा ना, तो कोसेक थीटा टी लेने से dt क्या बनता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो एक कॉस बाय साइन एक कॉट बन गया और एक साइन बचा है, तो वो साइन को ऊपर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा कोसेक। देखो कॉस बाय साइन एक कॉट और एक साइन है तो 1 बाय साइन कोसेक बन जाएगा। तो ये क्या बन गया कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा डी थीटा। ओके नीचे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 का रूट ओवर। तो अब t अगर कोसेक थीटा बन गया हम लोग का t इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो माइनस डी टी क्या बन गया कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। ओके तो ये ऊपर वाला माइनस डी टी, नीचे वाला टी स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, तो माइनस लॉन टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी, वेयर टी इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो फाइनल आंसर माइनस लॉन कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। ओके तो सेकंड वाला क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट थर्ड वाला चलते हैं। थर्ड वाला है क्या, देखो dx बाय रूट एक्स इंटू एक्स माइनस स्क्वायर का रूट ओवर। अब बताओ फॉर्मूला के फॉर्मेट में है क्या, फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं है ना, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, देखो dx बाय रूट एक्स इंटू ये रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं ना हम लोग, हाँ जरूर। अब क्या करते हैं t ले लेते हैं रूट एक्स को, dt क्या बनेगा 1 बाय 2 रूट एक्स dx। तो 2 dt क्या बन के आ गया 1 बाय रूट एक्स dx। ओके तो अब चलते हैं, देखो t इज इक्वल टू तो रूट एक्स ले लिया, तो dx के जगह में ये 1 बाय रूट एक्स dx है ना, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा 2 dt। अब बताओ रूट एक्स के जगह मैंने t, अब ये क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑफ फॉर्मूला में अरेंज हो गया, देखो तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 लॉन टी प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी। ओके
अब बताओ मुझे वेयर टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो डायरेक्ट इनपुट कर लेते हैं, 2 लॉन्ग रूट एक्स प्लस एक्स माइनस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस सी, खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3x प्लस 4 नीचे में है x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5 का रूट ओवर। ओके, तो उसको सेपरेट हम लोग करते हैं, तो सेपरेट करने से क्या बनेगा, देखो पहले 3 बाय 2x स्क्वायर माइनस 5 का रूट ओवर dx प्लस 4 बाय x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5 का रूट ओवर dx। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2x का स्क्वायर ना, इसको क्या लिख सकता हूं, √5 का स्क्वायर रूट ओवर, मीन्स ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। अब इसको बताओ 4x इंटू ये क्या बन गया, √2x का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर का रूट ओवर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, जो पहला जो सेक इनवर्स वाला, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर क्या बनता है, 1/a सेक इनवर्स एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी बाहर होता है वो अंदर उसी का स्क्वायर होता है ना, तो अंदर क्या है √2x, तो यहाँ पे एक √2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी एक √2 मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला में आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला में, सेक इनवर्स वाला। तो अब बताओ 3 आगे चला आया, इसका आंसर क्या बनेगा, x के साथ √2 डिवाइड है, तो √2 मल्टीप्लाई है, तो √2 हम लोग का आंसर में डिवाइड होगा, तो ये लॉन √2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस, अब 4√2 आगे चला आया, देखो अब बताओ आंसर में क्या डिवाइड होगा, √2। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, देखो 1/a क्या है हम लोग का √5, तो 1/a सेक इनवर्स x बाय x के जगह हम लोग का √2x बाय √5 प्लस c, खत्म। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे इधर है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसको सेपरेट कर देने से आराम से बन जाएगा। देखो तो पहला पार्ट क्या, x कैंसिल, तो ऊपर में x बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर। ओके, अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे x स्क्वायर ऊपर x, तो t dt, तो रूट ओवर है तो t स्क्वायर लेके सॉल्व कर देंगे इसको। नेक्स्ट सेकंड पार्ट x कैंसिल, तो बचा क्या 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर। इसको कैसे बनाएंगे बोलो, ये देखो फॉर्मूला आ गया। ओके, तीसरा पार्ट 2 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर इंटू dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेक इनवर्स वाला फॉर्मूला 1/a सेक इनवर्स x बाय खत्म। तो तीन डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, t ले लेंगे, किसको t स्क्वायर लेंगे, किसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो t dt क्या बन जाएगा x dx। ओके, तो ये बन गया t dt, नीचे बना t। ओके, प्लस ये 2 आगे चला आया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, तो ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर का मॉडुलस। अब ये आगे चल के आ गया, इसका फॉर्मूला क्या है 1/a सेक इनवर्स x बाय, तो ये क्या है हम लोग का 2, तो 1/2 सेक इनवर्स x बाय 2 प्लस c, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये t कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया t, वेयर t एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर प्लस 2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस, ये तो 2 कैंसिल हो गया ना, अब बचा क्या सेक इनवर्स x बाई 2 प्लस, ये हम लोग का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट ओवर। अब बताओ इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं। देखो dx बाय, अब एक्स स्क्वायर है
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये 4 है ना, तो 2a भी टर्म बन गया हम लोग का। तो b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर एक ऐड किया और एक 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो ये क्या बन के आ गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला में अरेंज हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ln x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, x प्लस 7 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट ओवर। ओके, अब देखो ऊपर में x नीचे में एक्स स्क्वायर, तो टी डी टी में बन जाएगा ये देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर है तो टी स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब बताओ टी डी टी क्या है हम लोग का, एक्स टी एक्स। इसको सेपरेट, ओके सेपरेट कर देंगे तो एक्स डी एक्स को हम लोग टी डी टी लिख सकते हैं। नीचे में क्या रुका, टी। अब बताओ ये 7 आगे चला आया तो बचा क्या, एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम लोग क्या लिखे थे, ये वाला देखो। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये टी टी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन t वेयर t एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट ओवर। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अरेंज हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या बन गया, 7 ln x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। ओके, तो अब चलते हैं इवन पावर के ऊपर। तो इवन पावर में होता है क्या है, जो भी वेरिएबल उसका पावर इवन रहता है। तो इवन पावर का क्वेश्चन हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि यूनिक है पूरा। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे में x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है उसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे जो है वही एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी। अब बताओ ऊपर में हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। हम लोग के पास था क्या एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर 2 डिवाइड कर दूंगा, अब देखो बैलेंस हो गया। अभी ऊपर 2x स्क्वायर तो नीचे 2, तो 2 कैंसिल, तो बन गया एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम उसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने से क्या बनेगा, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, अब मैंने क्या किया कि ऊपर में x का पावर 2 और नीचे में भी x पावर 2 कॉमन लेके आते, तो ऊपर में x स्क्वायर नीचे में x स्क्वायर कॉमन लाऊंगा तो वो कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा, देखो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे ही सेकेंड टर्म में भी सेम प्रोसेस, मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आऊंगा, ऊपर में भी नीचे में भी और कैंसिल। तो क्या बचा, देखो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा चीज को हम लोग टी लेंगे जो कि ये ऊपर वाला dt बनेगा, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dt बनना चाहिए। तो t किसको लूंगा, तो ये dt बनेगा। देखो अगर t में लूंगा x माइनस 1 बाय x माइनस 1 बाय x अगर t लूंगा तो ये dt बनेगा कि नहीं। देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का 1 माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब बताओ इसको dt बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, t इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x। देखो इसका x का डेरिवेटिव 1 बाय x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको dt बनाने के लिए ये हम लोग को t लेना पड़ेगा, इसको dt बनाने के लिए ये हम लोग को t बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करूंगा, जो नीचे है x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर फॉर्मेट में इसको बनाऊंगा। अब ये वाला जो नीचे है इसको कैसे बनाऊंगा, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर फॉर्मेट में इसको बनाऊंगा, तब हम लोग t dt अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। देखो
तो ये बन गया 1/2, ऊपर में जो है वो है 1/x² इंटू dx, नीचे मैंने क्या बोला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाऊंगा। देखो तो ये बन गया x का स्क्वायर, ये 1/x का स्क्वायर। ओके, अब क्या चाहिए हम लोग को 2ab टर्म चाहिए। कैसा वाला, प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है ना। तो -2 इंटू x इंटू 1/x। ओके, अब बचा क्या, देखो ये तो हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, x तो कैंसिल हो गया, तो -2 एक में किया हूं, तो मैं फिर +2 करूंगा। तो 1 तो बचा है ना, अब 1 बचा है, अगेन +2 कर रहा हूं। क्यों +2 कर रहा हूं, ये -2 मैंने खुद किया। ओके, अब यहां पे क्या करूंगा, देखो 1/2, 1 माइनस 1/x² इंटू dx, इसका नीचे वाला मुझे क्या बनाना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो कैसे बनाऊंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स +2ab का टर्म रहेगा। देखो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, मीन्स इनडायरेक्टली मैंने किया क्या, +2। तो मैं क्या करूंगा, -2, 2x एडिशन किया हूं तो 2x सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो 1 मेरे पास बचा है, 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या बन के आ गया, देखो 1/2, 1 प्लस 1/x² dx, नीचे में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब बताओ ये तो बन गया, +1 + 2 क्या बनेगा, 3। अब नीचे में क्या बनेगा, देखो 1/2, 1 माइनस 1/x² इंटू dx। अब नीचे क्या बनेगा, देखो ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, -2 + 1 क्या बन गया, -1। ओके, तो इसको सॉल्व करने से क्या बनेगा, देखो अब मैं क्या, इसको t लेने से ये dt, इसको t लेने से ये dt, तो दोनों को तो t नहीं ले सकता, तो एक को u लेता हूं और एक को v लेता हूं। तो एक को मैं u लेता हूं, u किसको लूंगा, x माइनस 1/x को। तो du क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/x² इंटू dx। और v लेता हूं मैं x प्लस 1/x को, तो dv क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/x² इंटू dx। अब उसको अप्लाई कर देता हूं, तो 1/2 du, नीचे क्या बन गया, u² प्लस 3 प्लस हाफ dv, नीचे क्या बन गया, v² माइनस 1। ओके, तो ये बन गया 1/2, ये बोलो x² प्लस a² फॉर्मेट में है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये 1/a क्या है, √3, तो 1/√3 tan इनवर्स u/√3। ओके, नेक्स्ट ये क्या बनेगा, बोलो x² माइनस a²। तो x² माइनस a² का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया नहीं, अब लिख देता हूं, फिर इसके बाद उसको प्रूव करूंगा। ओके, तो ये बनता है dx/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला बनता है 1/2a ln x माइनस a, नीचे x प्लस a का मॉडुलस प्लस c, ये इसका फॉर्मूला होता है dx/x² माइनस a²। तो ये dx/x² माइनस a² का फॉर्मेट में है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2a, ये इधर क्या है 1, तो 1/2 ln v माइनस 1 v प्लस 1 का मॉडुलस प्लस c। अब u क्या है हम लोग का, ये वाला, v क्या है हम लोग का, x प्लस 1/x, तो u के जगह x माइनस 1/x और v के जगह x प्लस 1/x इनपुट कर देंगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, तो u और v को ही हम लोग को इनपुट करना है, तो ये सब बन जाएगा। ओके, एक फॉर्मूला नहीं बताया था, इसको याद कर लो, ये बाय पार्ट्स पढ़ाने के टाइम में ये फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अब के लिए क्या करना है, इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला dx/x² माइनस a² कैसे बनता है ये मैं समझा दूंगा आप लोग को। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो dx/x का पावर 4 प्लस 1। अब ये भी इवन पावर है, देखो पावर इवन है ना, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखो कैसे, मैं ऊपर में क्या है 1 है ना, इसको कैसे अरेंज करूंगा, देखो x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1, नीचे हम लोग का x का पावर 4 प्लस 1,
अब सेपरेट देखो ये ऊपर में हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 1 1 2 बन गया। तो लेकिन मेरे पास था क्या 1, तो 2 डिवाइड कर लेता हूं, अब सेम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो सेपरेट कर लेने से क्या बनेगा, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स का पावर 4 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब सेम चीज, ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन, कैंसिल, तो बन गया क्या, देखो 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब ये क्या बनेगा, 1/2 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, अब बताओ किसको dt करना है, 1 प्लस 1/x, तो किसको t लूंगा, x माइनस 1/x को, तो ये कैसे फॉर्मेट में मैं अरेंज करूंगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये इसको कैसे अरेंज करते हैं, देखो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन गया, -2 ये भी नहीं चाहिए, तो -2 इंटू x इंटू 1/x, तो मैं -2 इनडायरेक्टली इनपुट किया हूं, मीन्स एक 2 दे +2 करूंगा, तब तो बैलेंस होगा ये, माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस 1/x स्क्वायर है, तो नीचे क्या करूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मीन्स +2 ये भी टर्म हम लोग को चाहिए, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो इधर -2 करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये क्या बन गया, देखो 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, नीचे क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यहां पे नीचे क्या बन गया, देखो 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx, नीचे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो इसको u लेने से ये du बन गया ऊपर वाला, ये भी लेने से dv बन गया, तो क्या बन के आ गया, देखो हाफ du बाय u स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस dv बाय v स्क्वायर -2। और फॉर्मूला बताओ, 1/tan इनवर्स xy, तो 1/2 बाहर, तो ये क्या है √2, तो 1/√2 tan इनवर्स u/√2, ये 1/2 बाहर। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या था, 1/2a ln v माइनस 1/ln x माइनस a बाय x प्लस a का मॉडुलस प्लस c। तो अब बताओ 1/2a मीन्स a क्या है √2, तो 1/2√2 ln v माइनस √2 v प्लस √2 का मॉडुलस प्लस c। अब u के जगह क्या इनपुट करना है हम लोग को, x माइनस 1/x, और v के जगह x प्लस 1/x, मीन्स पहला वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही करना है। ओके, तो चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √10x dx, √10x dx। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो √2 है, मतलब इसको मैं t² लेके जा रहा हूं, t² इज इक्वल टू 10x। अगर t² 10x है तो dx क्या बनेगा, देखते हैं हम लोग, 2t dt इज इक्वल टू sec²x dx। अब बताओ 2t dt बाय sec²x इज इक्वल टू dx। अब sec²x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10² ना, 1 प्लस 10² और 10 को t² लिया हूं, तो 10² क्या बन जाएगा, t4 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस t4 इज इक्वल टू dx। तो dx की जगह ये लिखूंगा, 10x की जगह ये लिखूंगा, क्वेश्चन से चेंज हो गया। देखो अब t² का रूट ओवर मतलब t, अब dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2t dt, नीचे 1 प्लस t4, तो ये क्या बन गया, 2t² 1 प्लस t4 dt। अब 2t² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t² प्लस 1 प्लस t² माइनस 1 प्लस t4, क्योंकि देखो ये हम लोग का इवन पावर में कन्वर्ट हो गया, इवन पावर t का पावर 2 t का पावर 4, तो हम लोग ऐसे ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेगा। अगर अब हम लोग सेपरेट कर देंगे तो बन जाएगा
तो ये पहला वाला और सेकेंड वाला क्वेश्चन का मिक्सचर है। देखो फिर टी स्क्वायर कॉमन लेके आएंगे, फिर बनाएंगे यू भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, हाँ कि नहीं। अब चलते हैं, देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन dx बाय cos 6x प्लस sin 6x। तो इसको कैसे बनाएंगे देखो, तो पहले मैं क्या करता हूं, cos 6x दोनों में डिवाइड करता हूं, मींस cos 6x ऊपर में नीचे में दोनों में डिवाइड करता हूं। तो ऊपर क्या बन जाए 1 बाय cos 6x मतलब sec 6x, नीचे क्या बन गया 1 प्लस tan 6x dx। ओके, अब sec का पावर 6 को मैं sec का पावर 4 इंटू sec का पावर 2 लिख सकता हूं। ओके, यहाँ पे नीचे क्या है 1 प्लस 10 का पावर 6। ओके, तो ये sec का पावर 4 को sec स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकता हूं मैंने। तो sec स्क्वायर मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर उसका स्क्वायर इंटू sec का पावर 2। अब बचा नीचे क्या 1 प्लस 10 का पावर 6x dx। अब बताओ किसको t लूंगा मैं, 10 को ना, तो t इज इक्वल टू 10x लेने से dt क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। तो ये कन्वर्ट होके क्या बन गया देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt, नीचे 1 प्लस टी का पावर 6। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे देखो हम लोग, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला को इसको मैंने लिख सकता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब, हाँ जरूर लिख सकता हूं। टी का पावर 6 को मैंने क्या लिखा टी स्क्वायर का पावर 3। तो अब ऊपर तो जैसे ही वैसे रखने दीजिए हम लोग को। तो नीचे क्या करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ए बी मतलब माइनस टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स टी का पावर 4। ओके, अब देखो 1 प्लस टी स्क्वायर एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे में बचा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4। ओके, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब सेम चीज टी स्क्वायर कॉमन ले लो, इवन पावर तो बन गया ना। तो टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब नीचे में भी टी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ओके, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इतना ही बचा। तो बोलो मैं इसको कैसे अरेंज करूंगा, t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अरेंज करूंगा ना, तब तो ये dt बनेगा। मीन्स इसको 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को रखने देते हैं, नीचे वाला को क्या करूंगा t का स्क्वायर प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी। तो ये माइनस 2 है तो एक प्लस 2 करूंगा मैं, प्लस 2 माइनस 1। तो ये क्या बन के आ गया देखो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, नीचे अब t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 क्या बन गया प्लस 1। ओके, अब इसको z लूंगा तो ये क्या बन जाएगा dz बन जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बार बार कर चुके हैं अभी। तो ये dz बन गया, इसको z लेके चला। ओके, इसको z लेके गया तो ये क्या बन गया z स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या बन गया भाई tan इनवर्स z प्लस c, वेयर z t माइनस 1 बाई टी, वेयर t हम लोग किसको लेके चला tan x। तो जितना भी लिया हम लोग फिर रिटर्न कर देंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। ओके, z के जगह z का वैल्यू t के जगह t का वैल्यू इनपुट करने के बाद ही हम लोग का आंसर चला आएगा। ओके, अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन x का पावर x का पावर 2x प्लस 1 ln x प्लस 1, नीचे x का पावर 4x प्लस 1। क्वेश्चन है हम लोग का x का पावर x का पावर 2x प्लस 1 ln x प्लस 1, नीचे x का पावर 4x प्लस 1।
अब बताओ, अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से याद है तो मैं अगर x का पावर x को t लेके गया तो x का पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? मेरा जो लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने पढ़ाया था, इसको पहला एग्जांपल लिया था, फंक्शन का पावर फंक्शन होने से हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड। तो इसका आंसर हम लोग को क्या निकल के आया था, याद करो, x का पावर x 1 प्लस ln x, यही हुआ था कि नहीं? तो ये हम लोग का डेरिवेटिव है dt। तो देखो ये दोनों मिला के ही हम लोग का dt है। तो क्या बनेगा, x का पावर x का हम लोग ने क्या लिए t, तो x का पावर 2x को हम लोग t स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि ये x का पावर x का होल स्क्वायर। तो इसको t स्क्वायर लिखा प्लस 1। अब इसको क्या बोल सकते हैं, t का पावर 4 प्लस 1, ये दोनों मिला के क्या बन गया dt। ओके, इसको अभी सॉल्व कर सकते, देखो इवन पावर, ऊपर में टी स्क्वायर कॉमन, नीचे में टी स्क्वायर कॉमन, फिर अरेंज करो, जो काम पहले से कर रहे थे बन जाएगा आराम से।